आज के प्रसंग में रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम भरत जी से कहते हैं, हे तात, कर्म से वचन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। खराब समय में तुम ही मेरा कार्य छोटे भाई होने के कारण कर सकते हो। हे तात, सूर्य कुल की कीर्ति को तुम ही संभाल सकते हो। गुरुजनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें सबके कर्तव्यों और अपने कर्तव्यों के बारे में सब कुछ पता है। मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। गुरुजनों एवं महाराज जनक जी के कारण हमारे कोई काम बिगड़ नहीं रहे हैं। विधाता के कारण पिता की असमय मृत्यु हो गई। हमें बहुत सावधानी से कार्य करने हैं। हमारी रखवाली, घर की लज्जा, सभी सुंदर कार्यों एवं अनेक कार्य गुरु जी के आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे। सभी कठिन कार्य हैं। मुझे जंगल में रहना है, तुम्हें सब कार्य करने हैं। तुम आगे बढ़कर मुझसे भी सब कार्य कराओ और सभी कार्य तुम्हें करने हैं। तुम्हें आगे बढ़कर सूर्य कुल की मर्यादा को संभालना है। मैं जानता हूँ मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, लेकिन तुम्हें 14 वर्ष तक बहुत कठिनाई है। प्रजाजन का बहुत ध्यान रखना है और राज्य चलाना है। मेरा और तुम्हारा कठिन समय चल रहा है। भाई ही आगे बढ़कर संभालता है, इसलिए मैं तुम्हें कठिन कार्य दे रहा हूँ जिसे तुम्हें संभालना है। बड़ा कठिन समय चल रहा है, आप भी ध्यानपूर्वक। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। करम बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु बंधु गुण, उस माया किम कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुम में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु की रति प्रीति, समऊ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करम, आपन मोर परम हित धर्म, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों, कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिन बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, न तरु प्रजा परिजन परिवार, हम ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथम दिनेशु, जग के ही कहु न होई कलेशु, तस उत्पात तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राजकाज सब लाजपति,
धर्म धरनि धन धाम, गुरु प्रभाव पालिहि सबहि, भल होई ही परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामिन देसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली, कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हि मृदु कहाऊं कठोरा, कुसमय तात नानुचित मोरा। होहि कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ असनिहु के घाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कर रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जन सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पकड़ू जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई,
अवधि पार पावो जेहि सेई। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई। आनेऊ सब तीरथ सलिलो तेहि कहा काह रजाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।